मश्क 9.4। पहला सवाल है, तस्दीक कीजिए कि मंदरजा झील कभी कसीर रुकनियों के साथ दिए गए एदाद इनके सिफर हैं और हर एक के लिए सिफर और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़ की तस्दीक भी कीजिए। यानी यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल यानी कसीर रुकनी दी गई है और उनके सिफर दिए गए हैं। इनके सिफर दिए गए हैं, इसका क्या मतलब है, ये जो पी ऑफ एक्स इस 1/2 पर क्या होना चाहिए, पी ऑफ 1/2 क्या होना चाहिए, सिफर होना चाहिए। और इसी तरह पी ऑफ 1 भी क्या होना चाहिए, सिफर होना चाहिए। और पी ऑफ नफी 2 भी सिफर होना चाहिए। तो पहले हम पी ऑफ 1/2 मालूम करेंगे। ये मान लेते हैं क्या है, ये पी ऑफ एक्स है। तो दिए गए कसीर रुकनी के सिफर क्या है, 1/2 1 और नफी 2 है। तो पी ऑफ 1/2, ये x की कीमत 1/2 हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, दी गई कसीर रुकनी में डालेंगे। तो क्या होगा, ये 2 x की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/2 की तीसरी कुवत जमा 1/2 की दूसरी कुवत नफी 5 1/2 जमा 2। तो ये होगा 2 ज़रब 1/2 की तीसरी कुवत यानी 1/8 जमा 1/4 नफी 5/2 जमा 2। ये 2 1 2 2 4 8। तो क्या होगा, ये 1/4 जमा 1/4 नफी 5/2 जमा 2। तो अब यहाँ पे नसब नुमा क्या है, 4 4 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लेंगे। और अब हमें इसका जुज़ा फ़ैकल मालूम करने पे क्या आएगा, हमें 4 आएगा। तो यहाँ पे 1 से ही ज़रब करना है, यहाँ पे भी 1 से ही ज़रब करना है क्योंकि दोनों नसब नुमा 4 4 है। यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से ज़रब करेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 को 4 से ज़रब करेंगे तो 4 आएगा। तो ये होगा 1 जमा 1 नफ़ी 10 जमा 8। तो ये 2 नफ़ी 10 करने पे क्या आएगा, नफ़ी 8 आएगा। नफ़ी 8 जमा 8 कितना होगा, सिफर। सिफर बटे 4 सिफर ही होगा। तो पी 1/2 क्या है, दी गई कसीर रुकनी का सिफर है। इसी तरह हम पी ऑफ 1 भी मालूम करेंगे। कसीर रुकनी क्या है, 2 x की तीसरी कुवत जमा x की दूसरी कुवत नफ़ी 5 x जमा 2। x की जगह पे क्या डालना है, हमें 1 डालना है। तो ये होगा 2 1 की तीसरी कुवत जमा 1 की दूसरी कुवत नफ़ी 5 ज़रब 1 जमा 2। तो ये होगा 2 1 की तीसरी कुवत 1 ही होगा, तो 2 ज़रब 1 2, 1 की दूसरी कुवत 1 ही होगा, नफ़ी 5 1 5 जमा 2। तो 3 नफ़ी 5 क्या होगा, नफ़ी 2, नफ़ी 2 जमा 2 क्या होगा, सिफर। तो 1 भी क्या है, दी गई कसीर रुकनी का सिफर है। इसी तरह पी ऑफ नफ़ी 2 मालूम करेंगे, जो बराबर है 2 नफ़ी 2 की तीसरी कुवत जमा नफ़ी 2 की दूसरी कुवत नफ़ी 5 ज़रब नफ़ी 2 जमा 2। तो ये होगा 2। कभी भी अगर कुवत ताक़ अदद है और दिया गया अदद मनफी है तो हमेशा उसका मकब क्या होगा, मनफी ही होगा। तो 2 ज़रब नफ़ी 8 जमा, और यहाँ पे अगर कुवत जो है वो मुरब्बा है या जुफ्त तादाद हैं, तो अगर ये दिया गया अदद मनफी है और कुवत जुफ्त तादाद हैं तो मुरब्बा हमेशा क्या होगा, जमा होगा। तो 2 ज़रब नफ़ी 8 नफ़ी 16 हो गया, 4 जमा 10 जमा 2 कितना हो गया, 16। तो नफ़ी 16 जमा 16 कितना हो गया, सिफर। तो हमें पी ऑफ 1/2 भी सिफर मिला, पी ऑफ 1 भी सिफर मिला और पी ऑफ नफ़ी 2 भी क्या मिला, हमें सिफर मिला। तो 1/2 1 और नफ़ी 2 क्या हैं, दिए गए कसीर रुकनी के सिफर हैं। दी गई कसीर रुकनी को ए एक्स क्यूब एक्स की तीसरी कुवत जमा बी एक्स की दूसरी कुवत जमा सी एक्स जमा डी से मुआवजा करने पर ए बराबर 2 मिलेगा, बी बराबर 1, सी बराबर नफ़ी 5 और डी बराबर 2 होगा। और दिए गए कसीर रुकनी के सिफर क्या है, 1/2 1 नफ़ी 2। इनको अल्फ़ा बीटा गामा मान लेते हैं। तो अल्फ़ा जमा बीटा जमा गामा क्या होगा, 1/2 जमा 1 नफ़ी 2 होगा। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, नफ़ी 1/2 जो बराबर होगा नफ़ी बी बटे ए। नफ़ी बी क्या है, नफ़ी एक्स की मुरब्बे का ज़रीब बटे एक्स क्यूब के एक्स की तीसरी कुवत का ज़रीब। इसी तरह अल्फ़ा बीटा जमा बीटा गामा जमा गामा अल्फ़ा क्या होगा, 1/2 ज़रब 1 जमा 1 ज़रब नफ़ी 2 जमा 1/2 नफ़ी 2। तो ये 2 चला जाएगा, तो ये होगा 1/2 नफ़ी 2 नफ़ी 1। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे नसब नुमा में 1 होगा। तो जुज़ा फ़ैकल कितना होगा, 2। इसको 2 से ज़रब करेंगे, इसको 2 से ज़रब करेंगे और इसको 1 से ही ज़रब करेंगे। तो ये होगा 1 नफ़ी 4 नफ़ी 2। तो ये हो गया नफ़ी 5/2 जो बराबर है सी बटे ए के। सी क्या है, एक्स का ज़रीब है और ए क्या है, एक्स की तीसरी कुवत का ज़रीब है। इसी तरह अल्फ़ा बीटा गामा करने पर क्या मिलेगा आपको, 1/2 ज़रब 1 ज़रब नफ़ी 2।
तो ये होगा नफ़ी 2/2। ये नफ़ी 2 क्या होगा है हमारा, नफ़ी D/A है। D क्या है, मुस्तक़िल रुकन, और A क्या है, x की तीसरी क़ुव्वत का ज़रीब। इसीलिए सिफर और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़ की तस्दीक की गई। दूसरा सवाल है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स की तीसरी क़ुव्वत नफ़ी 4 एक्स की दूसरी क़ुव्वत जमा 5x नफ़ी 2, और इसके सिफर क्या दिए गए हैं, 2 1 1। अगर ये पहले ये मालूम करना है कि ये इसके सिफर हैं या नहीं। अगर इसके सिफर हैं तो क्या होना चाहिए, पी ऑफ 2 सिफर होना चाहिए, पी ऑफ 1 भी सिफर होना चाहिए, और पी ऑफ 1 भी सिफर होना चाहिए। तो पी ऑफ 2 पहले मालूम करते हैं, जो बराबर होगा 2 की तीसरी क़ुव्वत नफ़ी 4, 2 की दूसरी क़ुव्वत जमा 5 ज़रब 2 नफ़ी 2। 2 की तीसरी क़ुव्वत कितना होगा, 8 नफ़ी 2 की दूसरी क़ुव्वत यानी 4, 4 ज़रब 4 16, 8 नफ़ी 16, ये हो गया 5 ज़रब 2 10 नफ़ी 2। तो 8 नफ़ी 16 जमा 10 नफ़ी 2 करने पे आपको आएगा सिफर। तो इसी तरह पी ऑफ 1 मालूम करेंगे, ये होगा 1 की तीसरी क़ुव्वत नफ़ी 4 जमा 5 नफ़ी 2। तो ये हो गया, देखिए 1 नफ़ी 4 कितना हो गया, नफ़ी 3, नफ़ी 3 जमा 5 हो गया 2, 2 नफ़ी 2 कितना हो गया, सिफर। तो पी ऑफ 1 भी क्या है, सिफर है। इसीलिए 2 1 1 क्या है, दिए गए कसीर रुकनी के सिफर हैं। तस्दीक, दी गई कसीर रुकनी को ए एक्स की तीसरी क़ुव्वत जमा बी एक्स की दूसरी क़ुव्वत जमा सी एक्स जमा डी से मुआवजा करने पर आपको क्या मिलेगा, ए बराबर 1, बी बराबर नफ़ी 4, सी बराबर 5 और डी बराबर नफ़ी 2। और अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, ये दिए गए कसीर रुकनी के सिफर है। तो अल्फ़ा जमा बीटा जमा गामा क्या होगा, 2 जमा 1 जमा 1 जो बराबर होगा 4। 4 को आप और कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिखना है ये, क्योंकि हमें सिफर और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़ मालूम करना है। तो इसीलिए 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, नफ़ी 4/1। तो ये होगा नफ़ी B/A। बी क्या है हमारा, x की दूसरी क़ुव्वत का ज़रीब बटे x की तीसरी क़ुव्वत का ज़रीब। इसी तरह अल्फ़ा बीटा जमा बीटा गामा जमा गामा अल्फ़ा क्या होगा, 2 ज़रब 1 जमा 1 ज़रब 1 जमा 2 ज़रब 1। तो ये होगा 2 जमा 1 जमा 2 जो बराबर होगा 5 बराबर 5/1 जो बराबर है C/A। ये क्या होगा, x का ज़रीब बटे x की दूसरी क़ुव्वत का ज़रीब। तो इसी तरह अल्फ़ा बीटा गामा क्या होगा, 2 ज़रब 1 ज़रब 1 जो बराबर होगा 2 जो बराबर है नफ़ी 2/1। तो बराबर है नफ़ी डी कितना है, नफ़ी 2। तो ये हो गया D/A यानी मुस्तक़िल रुकन बटे x की तीसरी क़ुव्वत का ज़रीब। तो हमने ये तस्दीक साबित कर दी। दूसरा सवाल है, एक भी कसीर रुकनी मालूम कीजिए जिनके सिफरों का हासिल जमा और 2 सिफर एक साथ लेने पर हासिल ज़रबों का हासिल जमा और सिफर के हासिल ज़रब बितरतीब 2 नफ़ी 7 नफ़ी 14 है। यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए कि कसीर रुकनी क्या है, ए एक्स की तीसरी क़ुव्वत जमा बी एक्स की दूसरी क़ुव्वत जमा सी एक्स जमा डी के सिफर हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा है। तो क्या दिया गया है यहाँ पर, अल्फ़ा जमा बीटा जमा गामा क्या दिया गया है, 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं जो बराबर होगा नफ़ी B/A के। अल्फ़ा बीटा जमा गामा अल्फ़ा क्या दिया गया है, नफ़ी 7। तो इसको कैसे लिखेंगे, नफ़ी 7/1 जो बराबर होगा C/A के। इसी तरह अल्फ़ा बीटा गामा को कैसे लिखेंगे हम, नफ़ी 14 दिया गया है तो इसको हम क्या लिखेंगे, नफ़ी 14/1 जो बराबर होगा नफ़ी D/A। अब यहाँ पे देखिए ए भी 1 है, ए यहाँ पर भी 1 है, ए यहाँ पर भी 1 है। तो बी क्या होगा, नफ़ी 2 होगा, सी क्या होगा, नफ़ी 7, डी क्या होगा 14। तो दी गई हम कसीर रुकनी कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे बनाएंगे, ए एक्स की तीसरी क़ुव्वत जमा बी एक्स की दूसरी क़ुव्वत जमा सी एक्स जमा डी होता है। तो एक की जगह पे क्या डालना है हमें, एक डालना है। तो 1 ज़रब x की तीसरी क़ुव्वत नफ़ी 2 x की दूसरी क़ुव्वत जमा नफ़ी 7 x जमा 14। तो ये क्या होगा, आपका कसीर रुकनी हो गई। अगर कसीर रुकनी x की तीसरी क़ुव्वत नफ़ी 3 x की दूसरी क़ुव्वत जमा x जमा 1 के सिफर a नफ़ी b a और a जमा b हैं, तो a और b मालूम कीजिए। ये आपका तीसरा सवाल है। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स क्या दिया गया है, एक्स की तीसरी क़ुव्वत नफ़ी 3 एक्स की दूसरी क़ुव्वत जमा x जमा 1। तो इसके सिफर क्या है, a नफ़ी b a जमा b है। तो दिए गए कसीर रुकनी को p एक्स की तीसरी क़ुव्वत जमा q एक्स की दूसरी क़ुव्वत जमा r x जमा 1 से मुआवजा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, p बराबर 1 मिलेगा, q बराबर नफ़ी 3 मिलेगा, r बराबर 1 मिलेगा और t बराबर 1 मिलेगा। अब अगर अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, इस
दिए गए कसीर रुकनी के सिफर हैं जिनकी कीमत है ए नफी बी ए और ए जमा बी। अल्फ़ा जमा बीटा जमा गामा बराबर क्या होगा, ए नफी बी जमा ए जमा बी। तो ये भी कैंसिल हो गया। अल्फ़ा जमा बीटा जमा गामा क्या है हमें पता है, ये होगा नफ़ी क्यू बटे पी जो बराबर है 3a के। तो नफ़ी क्यू कितना है, नफ़ी 3, पी कितना है 1 है। तो ये होगा नफ़ी 3 बटे 1 जो बराबर होगा 3a के। तो a बराबर क्या होगा 3 बटे 3, नफ़ी जमा होगा तो ये 3 कैंसिल हो गए तो a बराबर होगा 1 के। इसी तरह अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, a ब्रैकेट a नफ़ी बी a जमा बी। तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, नफ़ी t बटे p जो बराबर होगा a की कीमत कितनी आ गई हमें 1। तो ये होगा 1 नफ़ी बी 1 जमा बी। तो 1 ज़रब ये एक इसका फार्मूला है, ए नफ़ी बी ए जमा बी का फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर ए का मुरब्बा नफ़ी बी का मुरब्बा। तो यहाँ पे ए की जगह पर क्या है 1 है। तो यहाँ ये होगा 1 का मुरब्बा नफ़ी बी का मुरब्बा, 1 का मुरब्बा 1 ही होता है। तो ये हो गया नफ़ी 1 बटे 1, टी की कीमत क्या है 1 है और पी की कीमत क्या है 1 है। तो ये हो गया 1 नफ़ी बी का मुरब्बा बराबर नफ़ी 1। तो बी का मुरब्बा कितना होगा 1 जमा 1, बी का मुरब्बा हो गया 2, तो बी बराबर क्या होगा जमा नफ़ी जज़र मुरब्बा 2। इसीलिए ए बराबर 1 और बी बराबर क्या होगा नफ़ी जज़र मुरब्बा 2 या जज़र मुरब्बा 2 होगा। चौथा सवाल है, अगर कसीर रुकनी x की चौथी कुव्वत नफ़ी 6, x की तीसरी कुव्वत नफ़ी 26, x की दूसरी कुव्वत जमा 138, x नफ़ी 35 के दो सिफर 2 जमा या नफ़ी जज़र मुरब्बा 3 है, तो दूसरे सिफर मालूम कीजिए। किया गया क्या है 2 जमा जज़र मुरब्बा 3 और 2 नफ़ी जज़र मुरब्बा 3 क्या है दिए गए कसीर रुकनी के सिफर हैं। तो 2 जमा जज़र मुरब्बा 3 और 2 नफ़ी जज़र मुरब्बा 3 कसीर रुकनी के क्या है अज्जाए ज़रबी हैं। अगर ये अज्जाए ज़रबी हैं तो इनका फॉर्म कैसा होगा, x नफ़ी ब्रैकेट 2 जमा जज़र मुरब्बा 3 और x नफ़ी 2 नफ़ी जज़र मुरब्बा 3 ब्रैकेट। अगर इन ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपको क्या आएगा, x का मुरब्बा नफ़ी x 2 नफ़ी जज़र मुरब्बा 3 नफ़ी x 2 जमा जज़र मुरब्बा 3 जमा 4 नफ़ी 3। तो ये हो गया x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 2x जमा x जज़र मुरब्बा 3 नफ़ी 2x नफ़ी x जज़र मुरब्बा 3 जमा 1। तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 2x नफ़ी 2x कितना हो गया नफ़ी 4x जमा 1। तो दिए गए कसीर रुकनी की ये अज्जाए ज़रबी हैं। 2 अज्जाए ज़रबी तो दिए गए हैं 2 जमा जज़र मुरब्बा 3 और 2 नफ़ी जज़र मुरब्बा 3, मगर हमने पढ़ा था कि दिए गए कसीर रुकनी के अज्जाए ज़रबी कितने होंगे, जितनी उसका दर्जा होगा, जितनी दिए गए कसीर रुकनी का दर्जा होगा उतने उसके ज़्यादा से ज़्यादा सिफर होंगे। तो यहाँ पे दर्जा कितना दिया है 4 दिया है, तो इसके अज्जाए ज़रबी होंगे 4। तो इसको कैसे मालूम करेंगे, अब जो दी गई कसीर रुकनी है उसको इस जो हासिल हुए अज्जाए ज़रबी से तकसीम करेंगे। बाकी सिफरों को मालूम करने के लिए पी ऑफ एक्स क्या है, x की चौथी कुव्वत नफ़ी 6, x की तीसरी कुव्वत नफ़ी 26, x की दूसरी कुव्वत जमा 138, x नफ़ी 35 और जी ऑफ एक्स क्या मिला हमें, x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4x जमा 1। तो अब इसको इससे तकसीम करेंगे तो ये हो गया हमारा मकसूम, ये हो गया हमारा कासिम। तो अब क्या करना है, कैसे तकसीम करना है, इनको किसी को नहीं देखना है, आपको सिर्फ पहले टर्म को देखना है और यहाँ के पहले टर्म को देखना है। तो यहाँ पे x की दूसरी कुव्वत है, आप किससे ज़रब करेंगे x की दूसरी कुव्वत को, कि आपको x की चौथी कुव्वत है तो आपको x की दूसरी कुव्वत से ज़रब देना है। अब ये जो खारिजी की किस्मत में आप लिखते हैं तो इसको क्या करना है, ना सिर्फ इस x की दूसरी कुव्वत से ज़रब करना है बल्कि नफ़ी 4x से भी ज़रब करना है और जमा 1 से भी ज़रब करके यहाँ पर लिखना है। तो ज़रब करेंगे x की दूसरी कुव्वत ज़रब x की दूसरी कुव्वत कितनी होगी, x की चौथी कुव्वत नफ़ी 4, x की दूसरी कुव्वत ज़रब x कितना हो गया, x की तीसरी कुव्वत जमा x की दूसरी कुव्वत। अब हम यहाँ पे नफ़ी करें तो इनकी अलामतें हम तब्दील करेंगे, ये होगा नफ़ी जमा नफ़ी, तो ये कैंसिल हो गया। नफ़ी 6x की दूसरी कुव्वत जमा 4x की तीसरी कुव्वत, तो ये होगा
नफ़ी 2x की तीसरी कुवत, और ये होगा नफ़ी 26 नफ़ी 1, तो नफ़ी 27x की दूसरी कुवत जमा 138x नफ़ी 35। तो अब क्या करेंगे, सिर्फ इस टर्म को देखना है आपको। नफ़ी 2x की तीसरी कुवत है, तो आपको x की दूसरी कुवत से क्या ज़रब करना है कि आपको नफ़ी 2x की तीसरी कुवत आए, तो आपको नफ़ी 2x से ज़रब करना पड़ेगा। तो नफ़ी 2x को आपको x स्क्वायर से ज़रब करेंगे तो आएगा नफ़ी 2x की तीसरी कुवत। नफ़ी 2x को नफ़ी 4x से ज़रब करेंगे तो आपको आएगा 8x की दूसरी कुवत। नफ़ी 2x ज़रब 1 करेंगे तो क्या आएगा, नफ़ी 2x। तो इसको जमा नफ़ी जमा, तो ये कैंसिल हो गया। नफ़ी 27x की दूसरी कुवत नफ़ी 8x की दूसरी कुवत कितना हो गया, नफ़ी 35x की दूसरी कुवत जमा 140x नफ़ी 35। अब आपको सिर्फ इस टर्म को देखना है, इस टर्म को देखना है और पहले टर्म को देखना है। तो एक्स स्क्वायर को आप क्या ज़रब करेंगे कि आपको वो आए नफ़ी 35 एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की दूसरी कुवत, तो आपको नफ़ी 35 से ज़रब करना पड़ेगा। तो ये होगा नफ़ी 35 एक्स की दूसरी कुवत, नफ़ी 35 ज़रब नफ़ी 4, तो ये होगा जमा 140 एक्स नफ़ी 35 ज़रब 1 कितना होगा, नफ़ी 35। ये कैंसिल हो गए, तो हमें क्या आ गया, 0 0 0। तो दिए गए पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके अज्जाए ज़रबी क्या है, एक्स की चौथी कुवत नफ़ी 4x जमा 1, और जो खारिज किस्मत आया हमारा क्या आया, एक्स की दूसरी कुवत नफ़ी 2x नफ़ी 35। तो ये एक्स स्क्वायर एक्स की दूसरी कुवत नफ़ी 2x नफ़ी 35 भी क्या है, दिए गए कसीर रुकनी के अज्जाए ज़रबी हैं। एक्स की दूसरी कुवत नफ़ी 2x नफ़ी 35 बराबर 0। तो हमें ऐसे अज्जाए ज़रबी ढूंढने हैं 35 के कि ज़रब करने पर हमें नफ़ी 35 आना चाहिए, जमा करने पर हमें नफ़ी 2 आना चाहिए। तो वैसे अज्जाए ज़रबी हैं नफ़ी 7 जमा 5। नफ़ी 7 ज़रब 5 करेंगे तो कितना आएगा, नफ़ी 35 आएगा। नफ़ी 7 जमा 5 करने पर नफ़ी 2 आएगा। तो इसको लिखेंगे एक्स की दूसरी कुवत नफ़ी 7x जमा 5x नफ़ी 35। तो इन दोनों में क्या है, एक्स मुश्तरिक है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स नफ़ी 7। इन दोनों में क्या मुश्तरिक है, 5 मुश्तरिक है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स नफ़ी 7। अब इन दोनों में एक्स नफ़ी 7 मुश्तरिक है, उसको लिखेंगे, और एक्स जमा 5 को और एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो एक्स की दूसरी कुवत नफ़ी 2x जमा 35 कितना हो गया, एक्स जमा 5 एक्स नफ़ी 7। तो एक्स नफ़ी 7 बराबर 0 और एक्स बराबर 7 हो गया। एक्स जमा 5 बराबर 0, एक्स बराबर नफ़ी 5। इसीलिए 7 और नफ़ी 5 भी क्या है, दिए गए कसीर रुकनी के 0 हैं। आपका 5वां सवाल है, अगर कसीर रुकनी एक्स की चौथी कुवत नफ़ी 6 एक्स की तीसरी कुवत जमा 16 एक्स की दूसरी कुवत नफ़ी 25 एक्स जमा 10 को एक दूसरी कसीर रुकनी से एक्स की दूसरी कुवत नफ़ी 2x जमा k से तकसीम किया जाता है, तो बाकी x जमा a आता है। k और a की कदर मालूम कीजिए। तो तकसीमी अलगोरिदम के तहत क्या है हमारे पास, मकसूम बराबर कासिम ज़रब खारिज किस्मत जमा बाकी। अगर हम इसको लिखेंगे तो p ऑफ x बराबर q ऑफ x ज़रब g ऑफ x जमा r ऑफ x। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, p ऑफ x, g ऑफ x और r ऑफ x दिया गया है। p ऑफ x क्या है, x की चौथी कुवत नफ़ी 6 x की तीसरी कुवत जमा 16 x की दूसरी कुवत नफ़ी 25 x जमा 10, और g ऑफ x क्या दिया गया है, x की दूसरी कुवत नफ़ी 2x जमा k, और r ऑफ x क्या दिया गया है, x जमा a। तो अब हम क्या करेंगे, दिया गया क्या है हमारे पास कि p ऑफ x को j ऑफ x से तकसीम करने पर बाकी हमारे पास x जमा a आता है। तो हमें क्या करना है, q ऑफ x नहीं दिया गया है, तो पहले q ऑफ x मालूम करते हैं। कैसे मालूम करेंगे, p ऑफ x इज इक्वल्स टू q ऑफ x ज़रब g ऑफ x जमा r ऑफ x है। तो q ऑफ x बराबर क्या होगा, p ऑफ x, इसको इधर भेजेंगे तो ये होगा नफ़ी r ऑफ x बटे g ऑफ x। तो q ऑफ x बराबर कितना होगा, x की चौथी कुवत p ऑफ x की कीमत यहाँ डालेंगे तो नफ़ी 6 x की तीसरी कुवत जमा 16 x की दूसरी कुवत नफ़ी 25 x जमा 10, और r ऑफ x कितना है, x जमा a। तो यहाँ पे नफ़ी की अलामत है, तो ये क्या होगा, नफ़ी x नफ़ी a बटे g ऑफ x कितना है, x की दूसरी कुवत नफ़ी 2x जमा k। तो अब क्या करेंगे, ये होगा x की चौथी कुवत नफ़ी 6 x की दूसरी कुवत जमा 16 x की दूसरी कुवत नफ़ी 25 x नफ़ी x, तो ये क्या होगा, नफ़ी 26 x जमा 10 नफ़ी a। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर नफ़ी 2x जमा k को k से इस p ऑफ x, x की चौथी कुवत नफ़ी 6 x की तीसरी कुवत जमा 16 x की दूसरी कुवत नफ़ी 26 x जमा 10 नफ़ी a को तकसीम करेंगे। इसकी चौथी कुवत नफ़ी 6 x की तीसरी कुवत जमा 16 x की दूसरी कुवत नफ़ी 26 x जमा 10 नफ़ी a,
और ये हो गया आपका कासिम x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 2x जमा k। तो आपको क्या करना है, अब इसे तकसीम करना है। तो क्या करेंगे, इन सब टर्म को नहीं देखना है आपको, सिर्फ पहले टर्म को देखना है और यहाँ कर भी पहले टर्म को देखना है। तो आप किससे ज़रब करेंगे कि आपको x की चौथी कुव्वत आए। तो आप x स्क्वायर से अगर x स्क्वायर को ज़रब करेंगे, x की दूसरी कुव्वत से x की दूसरी कुव्वत को ज़रब करेंगे तो आपको क्या आएगा, x की चौथी कुव्वत। तो x की दूसरी कुव्वत ज़रब x की दूसरी कुव्वत कितना होगा, x की चौथी कुव्वत। फिर इस x को दूसरी कुव्वत को नफ़ी 2x से ज़रब करेंगे तो क्या आएगा, नफ़ी 2x की तीसरी कुव्वत। फिर x की दूसरी कुव्वत ज़रब k करेंगे तो क्या आएगा, k x की दूसरी कुव्वत। तो ये चला जाएगा, हमें अलामतें यहाँ तब्दील करनी है क्योंकि हम नफ़ी कर रहे हैं। तो ये चला जाएगा, नफ़ी 6 जमा 2 कितना होगा, नफ़ी 4x की तीसरी कुव्वत जमा 16 नफ़ी k x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 26x। तो अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सिर्फ इस पहले टर्म को देखना है, सिर्फ इस पहले टर्म को और इसके पहले टर्म को देखना है। और x की दूसरी कुव्वत को आप क्या ज़रब करेंगे तो आपको नफ़ी 4x की तीसरी कुव्वत आएगा। तो आप अगर नफ़ी 2x से ज़रब करेंगे तो आपको क्या आएगा, नफ़ी 4x की तीसरी कुव्वत आएगा। तो ज़रब करते हैं, नफ़ी 4x की तीसरी कुव्वत नफ़ी 2x से, फिर नफ़ी 2x को ज़रब करेंगे तो ये होगा जमा 8x की दूसरी कुव्वत। नफ़ी 2x और k को ज़रब करेंगे तो क्या होगा, नफ़ी 4kx। तो ये अलामतें तब्दील करते हैं, नफ़ी की जगह जमा, जमा रहा तो नफ़ी, नफ़ी रहा तो जमा। तो ये तो चला जाएगा। तो ये कितना होगा, 16 नफ़ी 8 कितना होगा, 8 नफ़ी k x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 26 नफ़ी 4k x कॉमन जमा 10 नफ़ी a। अब आपको सिर्फ पहले टर्म को देखना है, 8 नफ़ी k x की दूसरी कुव्वत। तो आप x स्क्वायर से क्या ज़रब करेंगे कि आपको 8 नफ़ी k आए। तो आप जमा 8 नफ़ी k से ज़रब करेंगे तो ये होगा 8 नफ़ी k x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 8 नफ़ी k ज़रब नफ़ी 2x। तो क्या होगा, नफ़ी 16 नफ़ी 2k x ज़रब 8k नफ़ी k की दूसरी कुव्वत। तो ये चला जाएगा, इसे आप हल करेंगे, 26 नफ़ी 26 जमा 16 कितना होगा, नफ़ी 10 और ये जमा 4k नफ़ी 2k तो कितना होगा, ये जमा 2k नफ़ी 10 जमा 2k ब्रैकेट कंप्लीट और x जमा 10 नफ़ी a नफ़ी 8k जमा k का मुरब्बा। इसलिए नफ़ी 10 जमा 2k x जमा 10 नफ़ी a नफ़ी 8k जमा k स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब ये क्या करेंगे, नफ़ी 10 जमा 2k बराबर 0 के और 10 नफ़ी a नफ़ी 8k जमा k का मुरब्बा बराबर 0। तो नफ़ी 10 जमा 2k कितना होगा, 0। 2k कितना हो गया, इस नफ़ी 10 को इधर भेजेंगे तो आएगा 10, तो k बराबर हो गया 5। और इसी तरह 10 नफ़ी a नफ़ी 8 ज़रब k की कीमत कितनी है हमारे पास 5, वो इस पर डालेंगे तो k कितना हो गया 5 ज़रब 5 का मुरब्बा बराबर 0। तो ये होगा 10 नफ़ी a नफ़ी 8 5 40 जमा 5 5 25 बराबर 0। तो ये हो गया नफ़ी 5 नफ़ी a बराबर 0। तो a बराबर कितना हो गया, नफ़ी 5। तो हमें k की और a की कदर मालूम करनी थी। k की और a की कदर क्या है, k बराबर 5 है और a बराबर नफ़ी 5 है।